क्या कहता है अनुच्छेद 29? दोस्तों अनुच्छेद 29 पहली बात कहता है, अनुच्छेद 29 एक में सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी क्या क्या चीज? अपनी भाषा को, अपनी लिपि को तथा अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि जैसे कि किसी की भाषा अलग है तो अपनी भाषा को क्या अपने देश में बनाए रखेगा, अपने भाषा को। यानी नहीं कि कोई चाहे कि उसके भाषा को समाप्त कर दे, ऐसा नहीं होगा। उसको यह अधिकार है कि अपने भाषा को बनाए रखे। दूसरी चीज अपनी लिपि, या उसकी कोई लिपि है जैसे कि पंजाबी है, गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, तो ऐसा नहीं कि उसको क्या कर लोग खत्म कर देंगे। उर्दू है, फारसी लिपि में लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि उसको खत्म कर देंगे। और उसके भाषा को नहीं खत्म किया जा सकता कि नहीं कि उसके भाषा को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? अपने सभी नागरिकों को, कोई भी नागरिक हो देश का, उससे अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि संस्कृति में किसी कुर्ता पैजामा पहनना, तो यहाँ की सरकार मना कर दिया कुर्ता पैजामा नहीं पहन सकते, उसको संविधान के तहत क्या अधिकार मिला हुआ है, पहन सकते। लोग टोपी लगा सकते हैं। जिस धर्म में जो जो चीजें हैं वह क्या कर सकता है, अपनी संस्कृति, यानी कि जिस व्यक्ति के जो संस्कृति को मानता है, जिस संस्कृति को, उस संस्कृति के अनुसार काम कर सकता है। यानी कि अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति को बनाए रख सकता है। यह कहता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में एक चीज और कहा गया है, इसमें इसका शीर्षक दिया गया है। इसका शीर्षक है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 में ही का शीर्षक है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। फिर अनुच्छेद 29(2) कहता है सभी नागरिकों को राज्य द्वारा स्थापित तथा अथवा पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म, भाषा, मूल वंश या जात के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29(2) कहता है कि सभी नागरिकों को राज्य द्वारा स्थापित अथवा पोषित। दोस्तों राज्य शब्द की जो परिभाषा है, इसकी चर्चा हम लोग अनुच्छेद 12 में किए थे जब पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार को। उसमें कहा गया था कि संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित सभी चीजें क्या होंगे? राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल होंगे। तो उसमें हम लोग अनुच्छेद 12 में एकदम बढ़िया से डिस्कस किए हैं क्या चीजें होंगी। तो यह कहता है अनुच्छेद 29 का 2 कि सभी नागरिकों को राज्य द्वारा, यानी कि राज्य चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या संसद कोई शिक्षण संस्थान बनाई हो या राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित अथवा पोषित, या वो लोग स्थापित क्यों हो या उसको पोषित कर रहे हैं या इसको पैसे दे रहे हो, स्थापित अथवा पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म, भाषा, मूल वंश और जात के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई संस्थान कह दे कि आप दूसरे धर्म के हैं तो आपको हम अपने प्रवेश नहीं देंगे, या आप दूसरी जात के हैं तो इस शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं देंगे, इस स्कूल में प्रवेश नहीं देंगे, आपका एडमिशन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कर सकता कोई भी संस्थान। यह कहता अनुच्छेद 29 शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यह था अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में 2 बातें थी। पहली बात है कि किसी भी सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29(2) कहता है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा स्थापित अथवा पोषित शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह कहता अनुच्छेद 29।